आज का हमारा टॉपिक है डबल प्रिसीजन। जिस तरह से सिंगल प्रिसीजन में 32 बिट्स असाइन किए जाते हैं, इसी तरह डबल प्रिसीजन में 64 बिट्स असाइन किए जाते हैं। डबल प्रिसीजन में एक्सपोनेंट को दिए जाती हैं 11 बिट्स, जबकि साइन बिट 1 ही होता है। जैसे उसमें भी एक ही बिट रखा गया था साइन के लिए, इसमें भी साइन के लिए एक ही बिट है, जबकि एक्सपोनेंट को 11 बिट्स दिए गए हैं और बाकी के जितने रिमेनिंग बिट्स हैं वो किसके लिए हैं, आपके पास मेंटीसा के लिए। द एक्सपोनेंट स्टोर्ड इन बायस्ड फॉर्म विद द बायस ऑफ 1023, द रेंज ऑफ द एक्चुअल एक्सपोनेंट वैल्यूज़ कैन बी डिटरमिन्ड एज फॉलोज। बायस इज 1023। बायस का क्या मतलब है, यह भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सपोनेंट रेंज, द एक्चुअल एक्सपोनेंट वैल्यू रेंजेस फ्रॉम -1022 टू +1023। Therefore, the smallest and the largest possible exponent values in the double precision are minimum values में क्या हो सकती है -1022 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है +1023। बायस का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट आता है तो जब आप उसको 1023 में ऐड करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट मिलेगा। ठीक है, ये बायसनेस है। तो जब भी आपने पिछले सिंगल प्रिसीजन में भी चेक किया कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या थी एक्सपोनेंट की 1 + 127, अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव भी होती थी एक्सपोनेंट की, अगर फॉर एग्जांपल -3 भी थी, तो -3 को आपने जैसे ही +127 में ऐड किया तो आपका एक्सपोनेंट क्या हो गया, पॉजिटिव। बायसनेस का ये मतलब है कि ये आपके एक्सपोनेंट को क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। अब आपने जो इसमें याद रखने हैं वो ये याद रखना है कि इसमें एक्सपोनेंट को कितने बिट्स दिए जाते हैं, मेंटीसा को कितने दिए जाते हैं, और इसमें एक्सपोनेंट की रेंज क्या है। मिनिमम रेंज है 1022 और मैक्सिमम रेंज क्या है 1023। We can perform the same steps given for the single precision except the difference of above mentioned values। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने सिंगल प्रिसीजन के लिए वैल्यूज़ ली थी और स्टेप्स किए थे, इसी तरह से हम डबल प्रिसीजन में भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी उनकी रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं कि अगर हम डबल प्रिसीजन में कोई वैल्यू सेव कर रहे हैं तो फिर उसके एक्सपोनेंट को कितने बिट्स दिए जाएंगे, मेंटीसा को कितने बिट्स दिए जाएंगे। ठीक है, आगे ही आपके पास है इंफॉर्मेशन। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटेबल इन द सिंगल प्रिसीजन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.4 × 10⁻45। ये स्मॉलेस्ट नंबर है किसमें, सिंगल प्रिसीजन में। और डबल प्रिसीजन में जो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, 4.9 × 10⁻³ ठीक है, तो ये इसमें कुछ ख़ास मुश्किल नहीं है और ना ही आपको इसमें बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे पीछे वाला है। बस आपने नंबर ऑफ़ बिट्स याद रखने हैं कि कितने नंबर ऑफ़ बिट्स किस को असाइन किए जाएंगे। नेक्स्ट है क्लास एक्टिविटी में द राइट डाउन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। 2.5 है, एक 7.25 है, एक 10.5 है। देन कन्वर्ट दीज, पहले आपने इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है और फिर इनको किस में चेंज करना है, सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में चेंज करना है। यानी जिस तरह से मैंने आपको 5.75 और 0.15265 जो था नंबर, उसकी पूरी रिप्रेजेंटेशन सिखाई थी सिंगल प्रिसीजन में, इसी तरह से इन नंबर्स को चेंज करना है। तो आप ये आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं, एक 2.5 है, एक 7.25 है और एक 10.5 है। आप इनमें से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करके आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ये आपकी असाइनमेंट है। क्या करेंगे, जैसे 2.5 है, पहले इसका आप इंटीग्रल पार्ट लेंगे, 2 की बाइनरी करेंगे, फिर 0.5 की बाइनरी कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इंटीजर्स अलग करते जाएंगे। ठीक है, फिर आप इसके अंदर डेसिमल पॉइंट डालेंगे, उसको नॉर्मलाइज़ करेंगे। नॉर्मलाइज़ करने का मतलब है उसको पॉइंट उसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो इंटीजर के बाद लगाएंगे। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर जो मैंने आपको 5.75 का सॉल्व करके दिखाया था, उसको आपने सामने रखना है और इन तीनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। फिर आपने इनको सिंगल फॉर्मेट प्रिसीजन फॉर्मेट में लेके जाना है, यानी आपने मेंशन करना है कि एक्सपोनेंट को कितने बिट्स दिए जा रहे हैं और उसकी क्या बाइनरी फॉर्म बन रही है, मेंटीसा की क्या बाइनरी फॉर्म बन रही है। तो इसको आपने कंप्लीट सॉल्व करना है। कोई भी एक इनमें से नंबर आप लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं।